आज की इस लीगल वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले पट्टे की परिभाषा, इसके आवश्यक तत्व एवं पट्टा करने की प्रक्रिया नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि पट्टे की परिभाषा दीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। पट्टे कैसे किए जाते हैं, इसके उत्तर देख लेते हैं। पट्टे की परिभाषा धारा 105 के अनुसार अचल संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है जो एक स्पष्ट समय के लिए या सदैव के लिए किसी कीमत के जो दी गई हो या जिसे देने का वादा किया गया हो, अथवा धन या फसलों के अंश या सेवा या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के जो कालावधीय रूप से था, निर्दिष्ट अवसरों पर अंतरित द्वारा जो उस अंतरण को ऐसी शर्तों पर स्वीकार करता है, अंतरणकर्ता को दी गई या दी जानी है, प्रतिफल के रूप में किया या दिया गया हो। यहाँ अंतरणकर्ता पट्टाकर्ता तथा अंतरित पट्टेदार कहलाता है। कीमत प्रीमियम कहलाती है। सामान्य के अनुसार एक पट्टा अपने साधारण अर्थ में इस प्रकार का विलंघम है जो कब्जे के अधिकार में निहित है और किसी दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व की संपत्ति को उपयोग में लाना आवश्यक तत्व है। यह स्वामित्व और कब्जा के साधिकार पृथक्करण है। स्पष्ट है कि पट्टा केवल संविदा मात्र नहीं है, बल्कि यह भूमि के हित का अंतरण करता है। इस प्रकार यह पट्टेदार को लोकलक्षी अधिकार प्रदान करता है। उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पट्टा अचल संपत्ति के उपभोग के अधिकार का एक अंतरण है जो एक निश्चित समय तक के लिए एक परिदत्त मूल्य और प्रतिज्ञाकृत मूल्य के प्रतिफल के स्वरूप किया जाता है। धारा 108 के अधीन पट्टाधारी को यह अधिकार है कि उसे भूमि का कब्जा प्राप्त हो जाए। इस प्रकार पट्टा भूमि के उपभोग के अधिकार का अंतरण है। जिस हित का अंतरण किया जाता है उसे पट्टाधारित हित कहा जाता है। पट्टाकर्ता पट्टे की अवधि तक के लिए पट्टे की संपत्ति में उपभोग के हित को पट्टाधारी के पक्ष में छोड़ देता है। अगला पॉइंट आता है पट्टे के आवश्यक तत्व। धारा 105 के अनुसार पट्टे के तत्वों को 5P द्वारा प्रकट किया जा सकता है। नंबर 1, पक्षकार अर्थात पार्टीज। पट्टे के पक्षकार अर्थात पट्टाकर्ता और पट्टाधारी में पट्टा करने की क्षमता होनी चाहिए। पट्टा एक वैध संविदा होता है, अतः संविदा अधिनियम में वर्णित सभी क्षमताएं पक्षों में होनी चाहिए। एक नाबालिग पट्टा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि पट्टे के अधीन कुछ शर्तें ऐसी होती हैं जिनको नाबालिग के विरुद्ध पूरा नहीं कराया जा सकता। नंबर 2 पे आता है संपत्ति अर्थात प्रॉपर्टी। पट्टा केवल ऐसी अचल संपत्ति का किया जाता है जिसे उपभोग में लाया जा सके, जिस पर कब्जा स्थापित किया जा सके तथा जो नष्टवान प्रकृति की ना हो। अतः पट्टाधारी को पट्टे में दी जाने वाली संपत्ति पर काबिज होना आवश्यक है। नंबर 3 पे आता है आंशिक अंतरण पार्शियल ट्रांसफर। पट्टे के अंतरण अंतर्गत संपत्ति का आंशिक हस्तांतरण होता है क्योंकि यह पूर्ण स्वामित्व का नहीं बल्कि सीमित स्वामित्व का अंतरण है। अतः पट्टे के अंतर्गत केवल संपत्ति के उपभोग के अधिकार का अंतरण होता है। नंबर 4 पर आता है प्रतिफल प्रीमियम। एक वैध पट्टे के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है जो एक पक्ष द्वारा संपत्ति के उपयोग के बदले में नियमित रूप से दूसरे पक्ष को दिया जाना चाहिए। धारा 105 के अनुसार यदि अचल संपत्ति का पट्टा फसल के हिस्से के प्रतिफल के लिए किया जाता है तो प्रतिफल या तो अधिमूल्य होता है या किराया या अधिमूल्य और किराया दोनों। नंबर 5 पे आता है अवधि पीरियड। पट्टे में अवधि बहुत ही प्रमुख तत्व है। पट्टा किसी निश्चित अवधि के लिए किया जाना चाहिए, अतः पट्टे के दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए कि पट्टा कब से शुरू होकर कब खत्म होगा। इसमें एक वाद आया था आशुतोष बनाम चंदीचरण। इस वाद में यह निर्धारित किया गया कि
यदि पट्टे के दस्तावेज में कोई निश्चित अवधि नहीं दी गई है तो वह पट्टाधारी के जीवन काल तक ही वैध माना जाएगा। अगला पॉइंट आता है पट्टे कैसे किए जाते हैं, ये बताया गया धारा 107 में। धारा 107 के अनुसार नंबर 1, अचल संपत्ति का पट्टा जो वर्षानुवर्ष हो या 1 वर्ष से अधिक किसी भी अवधि का हो केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा ही किया जा सकता है। नंबर 2, अचल संपत्ति के अन्य सभी पट्टे जो 1 वर्ष के लिए हों या इससे कम अवधि के लिए हों नंबर 1, रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा या नंबर 2, मौखिक करार द्वारा जिसके साथ पट्टे की संपत्ति का परिदान भी हो किए जा सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट रखा है किसी भी अचल संपत्ति का पट्टा यदि वह रजिस्टर्ड लिखित द्वारा किया गया हो तो वह लिखित या यदि एक से अधिक लिखित हो तो प्रत्येक लिखित अर्थात दस्तावेज पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों को निष्पादित की जाएगी। परंतु धारा 107 के परंतु का कहना है कि राज्य सरकार समय समय पर शासकीय पत्र में प्रकाशित करके यह आदेश दे सकती है कि अचल संपत्ति के पट्टे जो वर्षानुवर्ष न हो या 1 वर्ष की अवधि से अधिक समय के लिए न किए गए हों या जिनमें वार्षिक भाटक आरक्षित न हो बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के या केवल मौखिक करार द्वारा बिना कब्जे के परिधान द्वारा किए जा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।